पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। भारत के राजनीतिक दलों में होता वही है जो दल के महादेव कहते हैं। जी हां, दल का सबसे बड़ा नेता जो भाषा बोलता है, उनके जो सबॉर्डिनेट होते हैं, नीचे वाले नेताजी लोग होते हैं, वही भाषा बोलते हैं। अब देखिए ना, कुछ दिनों से मैं बात कर रहा था महागठबंधन में शामिल झारखंड के कांग्रेसी विधायकों से या धुरंधरों से हेमंत सोरेन परेशान हैं। हेमंत सोरेन का दल झामुमो असहज महसूस कर रहा है। हेमंत सोरेन को अपने ही लूटने लगे हैं। मतलब सदन के अंदर कांग्रेस के नेताजी लोग जिस तेवर में हैं, उस तेवर से महागठबंधन के सेहत पे असर पड़ना तो स्वाभाविक ही है। अब इसी बीच में कांग्रेस के महादेव राहुल बाबा ने कह दिया कि कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल के लोग भरे हुए हैं, कांग्रेस में गद्दार भरे हुए हैं, उनकी पहचान की जाएगी, उनको निकाला जाएगा। ये लोग भाजपाई हैं जो कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। अब महादेव ने ये बात कही तो झारखंड कांग्रेस के नए नए प्रभारी बने राजू साहब। के राजू कैसे चूकते? के राजू संताल परगना में दौरे पर थे और झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और मंत्री दीपिका पांडे सिंह के सामने उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि हमने भी झारखंड में स्लीपर सेल, भाजपा के स्लीपर सेल को चिन्हित कर लिया है। अब स्लीपर सेल के लोग चुन चुन कर किनारे लगाए जाएंगे। अब गुजरात में राहुल गांधी के बयान से जो बवाल मचा, वो बवाल झारखंड तक पहुंचता या ना पहुंचता, लेकिन संताल में बैठकर प्रभारी के राजू ने जो बम फोड़ दिया, इस बम का असर आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन में निश्चित रूपेण देखने को मिलेगा। फिलहाल कांग्रेस के जो 16 विधायक हैं, उनमें 2 आयातित अच्छे पदों पर बैठे हैं, 3 कह लीजिए। एक सीएलपी लीडर बने प्रदीप यादव। प्रदीप यादव कट्टर भाजपाई हुआ करते थे किसी जमाने में, कहा जाता है संघ की पाठशाला के विद्यार्थी रहे। वो प्रदीप यादव फिलहाल सीएलपी हैं, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता। अब प्रदीप यादव सदन में जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार को लगातार विगत 10 दिनों से बजट सेशन में घेरते दिख रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रदीप यादव प्रतिपक्ष की भूमिका में हो। वो तो वेल में बैठ के धरने पर बैठने की धमकी देने से भी बाज नहीं आ रहे। असहज है कांग्रेस सरकार। वहीं दूसरे हैं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, जो इलेक्शन के समय में भाजपा छोड़कर आजसू से फिर कांग्रेस में आए। कांग्रेस में आते जीते और जीत के इस बार उन्हें वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री बनने का मौका मिल गया। वो भी अपनी ही सरकार के खिलाफ राज्यपाल के पास गुहार लगाने चले जाते हैं। हालांकि जेएमएम वालों ने उनकी इस गुहार पर फटकार लगा दी। कांग्रेस आलाकमान तक ये बात पहुंचा दी कि देखिए भैया, ये आपके लोग सही नहीं कर रहे हैं। अब इसके अलावा जब से नई सरकार बनी और पुराने प्रभारी गए, नए प्रभारी आए, उसके बाद नए प्रभारी ने संताल परगना में कह दिया कि झारखंड भाजपा में भी स्लीपर सेल एक्टिव है। अब सियासी गलियारे में कयासबाजी तो लगेगी ही। राजू जी के निशाने पे कौन है? राजू जी के निशाने पे आयातित लोग हैं या फिर कांग्रेस के जो पुराने लोग शामिल हैं, वही लोग आजकल भाजपा से मिलकर भाजपा के स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। हालांकि अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल कांग्रेस में। अब देखिए ना, लोहरदगा में क्रिकेट का मैच था, साहू परिवार उसमें इन्वॉल्व था। अब थोड़े दिनों पहले इलेक्शन के समय जब साहू परिवार के यहां छापे में एकदम दनादन रुपया मिल रहा था,
तो कोई भी कांग्रेसी साहू परिवार के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सब लोग हाथ झाड़ रहे थे और चुनाव के समय में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या जितने लोग कांग्रेस के विरोधी हैं वो जमकर इसकी चुस्की ले रहे थे। वायरल भी हो रहा था, वीडियो वायरल हो रहा था, रुपए दिखाए जा रहे थे, अकूत रुपया, उतना रुपया एक बार स्क्रीन पर लोगों ने कभी नहीं देखा था। अब उन्हीं साहू जी के यहां जब क्रिकेट का मैच हो रहा था तो कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश स्वागत कर रहे थे वहां शत्रुघ्न सिन्हा का। शत्रुघ्न सिन्हा कौन? बिहारी बाबू, फिलहाल टीएमसी के सांसद हैं। गौर करिएगा, टीएमसी जिसकी प्रमुख ममता बनर्जी ने राहुल बाबा को खारिज कर दिया है। बंगाल में नहीं, पूरे देश में खारिज कर दिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेता होने योग्य नहीं है। उनकी हां में हां लालू प्रसाद यादव ने भी मिला दिया था। अब ऐसे में जिन राहुल बाबा को टीएमसी की नेत्री ने खारिज कर दिया था, उनके प्रदेश अध्यक्ष धीरू बाबू के यहां मौजूद होकर शत्रुघ्न सिन्हा का स्वागत करते हैं। समझ लीजिए कांग्रेसियों में कितनी कसमकस है। वैसे पैसा बोलता है, धीरू बाबू बहुत संपन्न लोग हैं और धीरू बाबू के दरबार में इस तरह से सारा मंत्रिमंडल जो कांग्रेसी मंत्री थे उनका मौजूद हो जाना, मौजूद होकर जय जयकार करना, यह कोई खास बात नहीं है। यही कांग्रेसी थोड़े दिनों पहले धीरू बाबू को पहचानने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त धीरू बाबू के यहां नोटों का खजाना निकल गया था। चलिए, अब कांग्रेस के अंदर खाने में जो उथल पुथल मची है, इससे सूबे की सियासत में आने वाले दिनों में असर तो पड़ेगा ही। अब प्रभारी के राजू ने भी स्लीपर सेल के एक्टिव होने की बात राहुल बाबा के तर्ज पर झारखंड में दोहरा ही दी है। चलिए, स्लीपर सेल का निपटारा कांग्रेसी कैसे करते हैं और कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगी के साथ राग से राग मिलाकर आगे कैसे बढ़ पाती है या नहीं बढ़ पाती है, उन सब चीजों पर आगे निगाह बनी रहेगी। फिलहाल अखबारों की बात कर ले। प्रभात खबर ने टीम इंडिया की हैप्पी होली टाइटल के साथ न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर भारत ने जीता चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब, ये खबर प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दी है और पूरे देश ने बधाई दी है। और भारत ने इस जीत के साथ न्यूजीलैंड से 25 वर्ष बाद चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हार का बदला चुका लिया है और इस बार अपराजयी रही टीम इंडिया, ये भी प्रभात खबर ने छापा है। और राजधानी में म्यूटेशन केस के लंबित मामले बढ़ गए हैं। ये विभिन्न अंचलों से रपट निकालकर प्रभात खबर ने खबर छापी है और हाट बाजारों में पैसा जाने से लोगों को मिलेगी आर्थिक मजबूती। मैया योजना के 2880 करोड़ का रंग दिखेगा अब की बार होली के बाजार में। बताया था ना, 8 मार्च को मैया योजना का किस्त दनादन माताओं के खाते में चला गया है। 7,500 रुपया, मतलब 3 महीने का पैसा एक बार हेमंत सरकार ने भेज दिया है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एम्स में भर्ती होने की खबर भी छापी है प्रभात खबर ने। और प्रभात खबर ने वही खबर ली है जो हम अभी आपसे जिस पर चर्चा कर रहे थे। झारखंड में भाजपा के लिए काम कर रहे हैं कई कांग्रेसी। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर के राजू ने कहा, अब कांग्रेस झारखंड प्रभारी के राजू ने कहा, झारखंड में हमारी पार्टी स्लीपर सेल को चिन्हित कर चुकी है और उन पर अब दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और नेताओं की परिक्रमा करने वालों को बोर्ड निगम में जगह नहीं मिलेगी। राजू जी की बात जो हमने आपसे करी, वही बात प्रभात खबर ने भी छापी है। और प्रभात खबर ने एक ऑडिट शिक्षा विभाग का छापा है। हर साल औसतन 1500 सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन नियुक्तियां 908 ही हो रही है और शहर पर होली का रंग चढ़ने लगा। और डीजीएम कुमार गौरव की हत्या मामले में 9 संदिग्धों से
पूछताछ हो रही है, ये खबर भी प्रभात खबर ने ली है। और लेवी वसूलने की योजना बना रहे 5 उग्रवादियों के पकड़े जाने की खबर भी है। और बकरी चुराने के आरोप में ग्रामीणों ने मजदूर की पिटाई की, मौत हो गई, ये खबर। अब भूमि लगान बढ़ गया है, 50 लाख की जगह देने होंगे 2.5 करोड़। ठीक है, राज्य सरकार से कोयला कंपनियों ने इस पर पुनर्विचार का आग्रह किया है कि भैया भूमि लगान कम कर दीजिए। दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने भी चैंपियंस ट्रॉफी भारत की होली शीर्षक से खबर को छापा है। और दैनिक जागरण ने भी कांग्रेस प्रभारी राजू की बात, राज्य भाजपा के मददगार बन रहे हैं कांग्रेसी, हेडिंग से खबर छापी है। ये पत्रकारों से बात कर रहे थे दुमका में, डॉक्टर राजू के राजू, प्रभारी के राजू, वहां उन्होंने ये बातें कही। तो भैया कौन है गद्दार, जल्दी बताइए सरकार, क्योंकि परेशानी हेमंत बाबू को भी हो रही है। और विधायकों को उपहार देने पर विवाद हो गया है। जयराम महतो, स्टीफन मरांडी का उल्लेख करते हुए ऐसी खबर दैनिक जागरण ने छापी है। और जागरण ने एक बड़ी खबर छापी है जिस खबर का असर होगा। जाति पर जिज्ञासा, झारखंड ने बिहार और केंद्र से पूछा, कुर्मी पहले आदिवासी थे या नहीं। समर्थन में तर्क देने वालों का दावा, 1931 में ट्राइबल में शामिल था कुर्मी समुदाय, लंबे अरसे से खुद को आदिवासी घोषित करने की उठा रहे हैं मांग। सीएनटी एक्ट में भी कुर्मी को नहीं कहा गया है आदिवासी रैयत। ये दैनिक जागरण की एक्सक्लूसिव खबर है। कुर्मी जो लगातार एसटी में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने वही T20 विश्व कप के 9 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी पर भी टीम इंडिया का कब्जा, गर्व, भारत फिर चैंपियन, 12 वर्षों बाद भारत लौटी चैंपियंस ट्रॉफी, रोहित ने रचा इतिहास। अब और डीजीएम जो एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या हुई, उनकी गिरफ्तारी के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी, 9 से पूछताछ। लातेहार में बकरी चोरी के शक में एक युवक को मार डाला। और गीले कचरे का टोटा, मतलब गीला कचरा नहीं मिल पा रहा है ठीक से, झिर्री बायो कंपोस्ट प्लांट पर मंडराया खतरा। अब छवि रंजन जो जेल में है, आईएएस अधिकारी, रांची के डीसी हुआ करते थे, उनके खिलाफ ईडी ने अभियोजन की स्वीकृति मांगी है। ये खबर हिंदुस्तान ने ली है। और बात करें दैनिक भास्कर की, तो दैनिक भास्कर ने भी हम वर्ल्ड चैंपियन, रग रग में जीत का रंग, भारत 10 महीने में दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन, हेडिंग से कल चैंपियंस ट्रॉफी में मिली जीत की खबर को छापा है। और उज्जैन डेटलाइन से, उज्जैन में उगाए चंदन, सिंहस्थ में इससे संतों का होगा तिलक, दिसंबर 20-27 तक पेड़ तैयार हो जाएंगे। ये एक एक्सक्लूसिव तैयारी की खबर छापी है दैनिक भास्कर ने। और दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने झारखंड के में 13 जिलों की 780 महिलाएं बना रही है 50 क्विंटल हर्बल गुलाल, ये एक्सक्लूसिव खबर छापी है। और साइबर ठगों का अड्डा बना रांची देवघर, देश में तीसरा। उपराष्ट्रपति धनखड़ के हॉस्पिटलाइज होने की खबर। और एनटीपीसी डीजीएम की हत्या के विरोध में 24 घंटे से कोयला डिस्पैच बंद की खबर भी भास्कर ने छापी है। और आज सबसे बड़ी खबर वही स्लीपर सेल के लोग, ये राजनीतिक खबर, बड़ी राजनीतिक खबर है ही कि स्लीपर सेल के लोग कांग्रेस में भी भरे पड़े हैं। अब इशारा किशोर है, राजू जी का इशारा किशोर है। क्या वो स्लीपर सेल अभी कार्यकर्ता लेवल पे हैं, विधायक लेवल पे हैं, बड़े पदधारी के लेवल पर हैं? ये तो कांग्रेस के प्रभारी जी ही बताएंगे।
लेकिन 2-3 दिनों पहले जो मसले हमने आपको कांग्रेस में हलचल के बताए थे, लगातार बता रहा हूं, अब उसके धमाके होने लगे हैं। चलिए, इन धमाकों का जो भी होगा असर, राजनीति जाएगी जिधर, हम भी चलेंगे उधर, बताते रहेंगे आपको इन सबसे जुड़ी खबर, क्योंकि हर खबर हर घर तक पहुंचाना न्यूज़ हार्ट का ध्येय वाक्य है। आपका दिन सुखद हो, आप एकदम टनटनाते रहिए, दनदनाते रहिए। हैव ए गुड डे।